वेलकम बैक अगेन एंड विल कंटिन्यू। जो टॉपिक अभी हमने सीखा उसी पे हम क्या करने वाले, थोड़े से एमसीक्यू देखते हैं। इसके एमसीक्यूज में क्या है मैं सोल्व करवा रहा हूँ। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, आप लोगों से आंसर्स मांगता हूँ कि क्या है आपके आंसर्स, बट लेट मी सोल्व दिस। मैं थोड़े से करूंगा, देन आप लोगों को खुद करने के लिए दूंगा मैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, SN1 रिएक्शन एंड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस मेनली गिव्स। SN1 में नॉर्मली क्या होता है? डू यू रिमेम्बर, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया हुआ था, ये कंटिन्यूअस लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है। ड्यूरिंग द SN1 रिएक्शन आपको हमेशा रेसिमिक प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि इसमें इन्वर्सन भी होता है एंड रिटेंशन भी होता है। What do you get is racemic product. Do you get that? Okay. Then we'll continue. The next one which we do have is question number 5. Question number 5 यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, ease of abstraction of hydrogen is greater when attached to। हाइड्रोजन को निकालना कहाँ पे? तो भाई ऑब्वियसली टर्सरी कार्बन से मिलेगा, चाहे E1 हो चाहे SN1 हो, दोनों के लिए हाइड्रोजन निकालना आपके लिए इजी कहाँ से रहेगा? टर्सरी में से रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 10 पे जाएंगे। An organic compound C5H11X on dehydrohalogenation gives pent2ene only। pent2ene दे रहा है, क्या आप लोग मुझे इसका आंसर दे सकते हो? 10 का आंसर क्या होना चाहिए? सोच के बताइए, चलो, वरना मैं तो समझा ही रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। यहाँ पे 61 स्टूडेंट्स है मेरे पास और मुझे आंसर खाली 3 ही मिले। क्यों? आई वांट मोर आंसर्स। आई वांट आंसर्स गाइस, आपको सोचना है। बाकी के लोग को नहीं आ रहा आंसर। गिन के 20 लोगों ने आंसर दिया है। सबसे पहले श्रीम ने ए आंसर दिया। श्रीम बताएगी ए आंसर क्यों आएगा? अपने माइक को अनम्यूट करोगे बेटा? आप लोग सी को कैसे आंसर दे सकते? सी इज रॉन्ग आंसर। क्यों? सी में से सेजेफ रूल बताता है, देखो आपके पास ये था CH3 CH2 CH2 CHX CH3। तो अगर आप डिहाइड्रोजन बीटा एलिमिनेशन करते हो तो X यहाँ से गया, हाइड्रोजन यहाँ से गया, तो आपको ब्यूट 1 भी तो मिलता है ना, ब्यूट 2 भी मिलता है। अकॉर्डिंग टू सेजेफ रूल मेजर प्रोडक्ट ब्यूट 2 है, लेकिन माइनर प्रोडक्ट भी तो मिलेगा ना। उन्होंने बताया पेंट 2 ओनली। अब देखो एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको पता चलेगा, आप कहीं से भी निकालो है हेलोजन एंड हाइड्रोजन को, तो आपको ब्यूट 2 ही मिलेगा। यू सी दैट हेलोजन यहाँ से गया, आप चाहे हाइड्रोजन यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, इट विल बी ऑलवेज ब्यूट 2। मैंने पेन 2 लिख दिया, पेन 2 सॉरी, you will get always pen 2 guys, are you getting that?
समझ में आया आप लोगों को कि आंसर ए आना चाहिए, सी इज रॉन्ग। बी एंड डी तो नहीं मिलेगा क्योंकि बी से आपको पेंट वन इन ही मिलता है, वी डोंट वांट पेंट वन इन। समझ में आया तो आप लोग लिखो हाँ, ये भी पेंट वन इन नहीं बनाएगा। आप कहाँ पे गलती करो, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, दिस वाज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई हैड आस्क्ड यू टू गिव मी द आंसर। Okay, let's go to question number 15. The SN1 mechanism for the substitution reaction by the nucleophile. बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल से SN1 कब मिलेगा? यहाँ पे वीक नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल का मतलब हो गया वीक बेसिक नेचर। तो अभी मैं आपको सिखा रहा था कि SN1 रिएक्शन के लिए आपको वीक बेस, पहले तो क्वेश्चन जरा समझिए, मैं काफी फास्ट गया। द SN1 मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कौन से न्यूक्लियोफाइल से फेवर होता है? तीन चार यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। देखो SN1 में वीक नेचर होना जरूरी है, बेसिक नेचर, तो बी ऑप्शन तो सही है। बट एट द सेम टाइम आगे मैंने कहीं पे पढ़ाया नहीं, हमारी बुक में दिया नहीं है, बट याद रखना लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो हेल्प्स इन SN1 रिएक्शन। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा ना तो न्यूक्लियोफाइल को अटैच होने में डिफिकल्टी हो जाती है, इट शुड बी लो कॉन्सेंट्रेशन। एंड थर्ड पोलर सोलवेंट भी जरूरी है, थर्ड पोलर सोलवेंट भी जरूरी है, पोलर सोलवेंट नहीं है तो थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम होता है। तो मतलब ऑल ऑफ दी अबव आता है, इसको आप LBH जरूर करना। अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, डी। ओके गाइस, लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है यहाँ पे 15 के बाद आ रहा है, मेरे पास वो है 20। चलो 20 का आंसर आप लोग दोगे मुझे, और क्यों आएगा वो मुझे दोगे। 20 में डी आएगा बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल है ही नहीं। अगर ये नेगेटिव चार्ज है, इट हैज टू बी न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अटैक कर रहा है, नेगेटिव चार्ज इज न्यूक्लियोफाइल, सो इसलिए ये नहीं हो रहा है। सेकंड थिंग इज करेक्ट, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप का रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर होता है, SN2 है, दैट्स व्हाई डी इज द आंसर, डी इज द आंसर, द रीजन। अच्छा चलो मुझे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 का आंसर दीजिए, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ 21। 21 का आंसर, 21 का।
देखो जो लोग मुझे डाउट में पूछ रहे हैं, मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन मी द आंसर करेक्ट, बाकी के लोग तो आंसर देने के लिए तो तैयार है ही नहीं, कितना भी बोल दो उनको। गिन के 10 लोग जवाब दे रहे, भाई आप लोगों के फिंगर में कुछ कांटे लगे हुए, दिमाग में कांटे घुसे हुए, आंसर देने में क्या प्रॉब्लम है? All of you need to answer. That means all of you need to answer. And why are you taking 10 minutes for one question? यस ने पहला आंसर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हित ने पहला आंसर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं, बस बैठे रहेंगे। वेरी सिंपल है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट इज एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। CH3CHO इज एसिटाल्डिहाइड, इट हैज 2 कार्बन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में कभी भी नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज नहीं होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम में नो चेंज, इट रिमेन सेम, खाली रीअरेंजमेंट अलग होता है। तो मिथाइल अल्कोहल कैसे हो सकता है यार? ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता है। अलाइल अल्कोहल, अलाइल का मतलब क्या है? इट शुड बी 3 कार्बन वाला, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है उसके बाजू वाले में OH लगता है, तो अलाइल बोलते हैं उसको, दिस इज अलाइल। तो प्रोपाइल से कैसे बनेगा एसिटाल्डिहाइड? ऑप्शन है ही नहीं। विनाइल अल्कोहल, यस, C डबल बॉन्ड COH, डबल बॉन्ड यहां पे जाएगा। यू नीड टू यूज योर ब्रेन्स यार, सिंपल सा है, सिंपल सा है, करेक्ट और नॉट? यूज योर ब्रेन, इट्स नॉट डिफिकल्ट। 24, the formation of cyanohydrine from a ketone. ओके, चलो रिएक्शन में दे देता हूँ आपको, क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ाई करने वाले हैं। 12th स्टैंडर्ड के नेक्स्ट चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगा ना, तब ये आने वाला है। ये है आपका कीटोन, उसके साथ अगर आप HCN को रिएक्ट करते हो तो रिएक्शन ये होता है, ये रिएक्शन, इसको साइनोहाइड्रीन बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? साइनोहाइड्रीन। एंड साइनोहाइड्रीन इज बेसिकली व्हिच काइंड ऑफ रिएक्शन? इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक होता है नहीं, इट इज न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिस पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बी। बी इज द आंसर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके गाइस, रिमेनिंग होमवर्क में रिमेनिंग जो है आपके, okay, now we'll continue further. Have you noted it guys? Have you noted it?